हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग ये अबाउट सेक्शन वाला पार्ट देखेंगे। ये टेम्पलेट काफ़ी आसान है दोस्तों, आप जहाँ भी अपने वेब पेज पे इसको बनाकर यूज़ कर सकते हैं। तो पहले इसको हम लोग समझेंगे और मैं इसे स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। और मैंने इसकी कोडिंग ऑलरेडी की है ताकि वीडियो कम समय में बने और आपको सारा कंटेंट कम समय में मिले। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि हमने इसमें क्या और कैसे यूज़ किया है। मैं एपिक पेन को ऑन करूँगा एंड सबसे पहले दोस्तों हमारा एज यूजुअल एक मेन डिव होगा जो कि ये दिख रहा है। ये हमारा पूरा मेन डिव है एंड मेन डिव के अंदर मैंने दोस्तों दो और डिव लिया हुआ है। ये हमारा पूरा मेन डिव है। ओके दोस्तों, एंड उसके अंदर हम लोगों ने दो और डिव लिया है, टॉप एंड बॉटम। तो ये हमारा दूसरा डिव हो गया ए एंड ये हमारा दूसरा बी हो गया। उसके बाद हम लोगों ने एक इमेज के लिए डिव लिया है, तो ये हमारा सी डिव हो गया। और उसके बाद एक और डिव है, तो ये हमारा डी डिव हो गया, यानी चौथा डिव है। तो चार डिव हमने मेन के अंदर यूज़ किया है। एंड उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने क्या किया है, एक अबाउट सेक्शन के लिए बनाया है। तो थोड़ा सा नीचे आते हैं हम लोग, ये रहा दोस्तों। तो उसके बाद हम लोग पूरा एक अबाउट सेक्शन बनाएंगे एंड उसके अंदर हम लोग एक ये पूरा डिव देंगे। एंड दोस्तों अबाउट सेक्शन के अंदर हमारा एक ये डिव रहेगा एंड उसके अंदर हम लोग 5 डिव और यूज़ करेंगे, जिसमें हमारा ये कलर वाला आ रहा है ये यूज़ होगा। ये मान लीजिए हमारा फर्स्ट डिव एंड ये सेकेंड एंड ये थर्ड एंड ये फोर्थ। तो हमारा इस तरह फोर्थ डिव और होगा। एंड दोस्तों उसके अंदर एक डिव हम लोग और लेंगे जो इमेज के लिए होगा, तो वो भी 4 ही होगा, 1 2 3 4 एंड उसमें इमेज और कंटेंट दोनों होंगे। तो ऐसे करके हम लोग इसको बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने कोड एडिटर पर और समझते हैं कि हम लोगों ने कैसे यूज़ किया है। तब तक के लिए एपिक पेन को मैं हटा देता हूँ, ऑन ही रहने देता हूँ ताकि वापस आके आप लोगों को समझा सकूँ। तो ये हमारी पूरी फाइल रही, और भी इसमें है तो वो मैं आप लोग कंफ्यूज नहीं करूँगा। तो सबसे पहले हमारा मेन पार्ट है दोस्तों। मेन पार्ट के अंदर हमारे पास 4 डिव होंगे जो कि 1 2 3 एंड 4, ये चार डिव है जो कि हमने इमेज में देखा ही था कि हमारे पास मेन डिव के अंदर कितने डिव है, 4 डिव, ए बी सी डी। अब इन चार डिव को कैसे मैंने जनरेट किया वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हमारा डिव डॉट टॉप है, तो टॉप वाला पार्ट हम लोग पहले देखेंगे। ये इतना एज यूजुअल सब में मैं यूज़ करता हूँ। एंड टॉप को मैंने क्या किया है, विथ 100% दिया है, हाइट 300 पिक्सल दी है एंड बैकग्राउंड कलर कुछ ब्लू टाइप का, डार्क ब्लू टाइप का दिया। तो जो ये हमारा पूरा बैकग्राउंड आ रहा है, इमेज के पीछे वाला बैकग्राउंड, वो हमारा हो गया टॉप। एंड देन उसके बाद दोस्तों मैंने बॉटम यूज़ किया है, एज यूजुअल सेम है हमारा, बस इसमें हाइट डिफाइन नहीं की है क्योंकि हमें हाइट डिफाइन नहीं करनी थी। एंड उसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या है। तो ये हमारा टॉप एंड बॉटम दोनों डिव का काम है। उसके बाद हमारा थर्ड है जो इमेज नाम से है, उसे हम लोग समझते हैं। इमेज वाला जो दोस्तों ये पार्ट है, ये जो गर्ल्स दिख रही है आपको, जो कि हमने सी वाला पार्ट डिफाइन किया था, ये इमेज वाला पार्ट है, ये पूरी लड़की जो है और ये बैकग्राउंड। तो चलिए देखते हैं इसको और समझते हैं। इमेज वाला पार्ट है तो डॉट इमेज करके हमारी फाइल होगी, ये रही डॉट इमेज। मैंने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दिया है क्योंकि इसका पेरेंट्स जो मेन है वो रिलेटिव है। अब एब्सोल्यूट मैंने क्यों दिया है, क्योंकि उसे अपने अकॉर्डिंग जहाँ भी चाहूँ उसे टॉप और बॉटम के द्वारा एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर मैंने पोजीशन रिलेटिव एब्सोल्यूट हटा दी तो देखिए वो अपनी जगह ले ले रहा है, वो मेन डिव के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है।
तो दोस्तों रिलेटिव और एब्सोल्यूट का यूज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने जितने भी टेम्पलेट बताए सब में इसको यूज़ किया हूँ और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड उसके बाद दोस्तों टॉप से मैंने 7% एंड लेफ्ट से 15% रखा है। बॉर्डर रेडियस, बैकग्राउंड साइज कवर एंड बैकग्राउंड पोजीशन कवर, सेंटर लिया है एंड उसके बाद बैकग्राउंड इमेज दे दी है, विथ और हाइट दे दी है। अब बैकग्राउंड साइज कवर और सेंटर को मैं समझा देता हूँ। कवर करने का मतलब ये है कि दोस्तों हमारी इमेज पूरी कवर कर लेगी जितना बड़ा डिव है। अगर मैं इसको हटाता हूँ तो अब देखिएगा दोस्तों, तो देखिए ये पीछे कुछ अजीब सा दिख रहा है और ये पूरी कवर नहीं की हुई और कई पार्ट में इमेज डिफाइन हो जा रहा है। तो ये हमारा होता है बैकग्राउंड कवर लगाने का फ़ायदा। एंड बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर से हमारी इमेज सेंटर में आ जाती है और अगर हम इसको हटा देते हैं तो इमेज सेंटर में नहीं रहती है, वो एज यूजुअल कुछ भी यूज़ कर लेती है। तो हम उसे सेंटर में करने के लिए बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर लगाते हैं। तो देखिए ये हमारी इमेज पूरी सेंटर में आ गई है। एंड उसके बाद हम लोगों का जो डिव है वो लास्ट वाला है, जो कि मेन के अंदर यूज़ हुआ है कंटेंट करके। एंड कंटेंट में हमने H5 लिया है एंड H1 को भी लिया है। तो देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या-क्या किया है। ये हमारा कंटेंट करके है, जो कि हमारा डी वाला पार्ट है ये। ये पूरा हमारा जो है, ये हमारा लास्ट वाला है। ये जो भी डिव है कंटेंट वाला, ये हमारा लास्ट वाला डिव है और इसमें एक हमने H5 लिया है एंड उसके बाद हमने H1 लिया है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब सीएसएस वाले पार्ट पे आएँगे एंड कंटेंट करके हमारा होगा। इसको भी हमने पोजीशन एब्सोल्यूट दिया है क्योंकि उसे हम अपने अकॉर्डिंग रख सकें जहाँ भी रखना है। एंड टॉप से हमने 48% लिए, लेफ्ट से 45% लिए एंड विड्थ एंड हाइट भी लिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर दे दिया है। अगर मैं इसको थोड़ा-सा चेंज करूँगा तो आप लोगों को फ़र्क दिखेगा आउटपुट में। तो देखिए ये हमारा डार्क हो गया था। तो ये हमारा कंटेंट वाला पार्ट है एंड उसके बाद बॉर्डर रेडियस दे दिया। H5 को मैंने थोड़ा-सा मार्जिन पैडिंग वगैरह दे दी है। पैडिंग मैंने टॉप से 40 पिक्सल एंड लेफ्ट से 20 पिक्सल दे दी है और राइट और बॉटम से 0-0 पिक्सल कलर दे दिया है और यहाँ पे भी कलर दे दिया है। सेम वही काम किया है, बस H1 को फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दिया है। एंड उसके बाद हम लोग आ जाएँगे अपने अलग वाला सेक्शन जो है, अलग डिव है जो कि हमारा अबाउट करके है। ये रहा हमारा अबाउट करके। दोस्तों आप क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ताकि आपको कोड में कोई परेशानी ना होगी, या तो आप पॉज़ करके बार-बार आप देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा अबाउट वाला। इसको हमने विड्थ 100% दी है, डिस्प्ले फ्लैक्स रखा है, मार्जिन टॉप से 20% दिया है एंड जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस अराउंड रखा है। स्पेस अराउंड इसलिए रखा है, वो अभी हम दिखाएँगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं आइकन में। तो आइकन हमारा जो है, जो बैकग्राउंड में ये कलर वाला आ रहा है, इसके लिए हम लोगों ने यूज़ किया है आइकन वाला डिव। एंड ट्रांजिशन हमने वहाँ पे 1 सेकंड यूज़ किया है ताकि होवर करने पे इसका कलर चेंज हो। ये रहा हमारा दोस्तों। अगर मैं ट्रांजिशन हटा दूँगा तो आप देखिएगा कि क्या इफ़ेक्ट आता है। अगर मैं ट्रांजिशन हटा दूँ तो हमारा जो होवर इफ़ेक्ट है वो बहुत तेज़ी से होगा और वो थोड़ा-सा और टाइप लगेगा। देखिए दोस्तों, तो आई होप आपका वो ट्रांजिशन का वर्क समझ में यहाँ पर आ रहा होगा। एंड उसके बाद मैंने इमेज नाम का एक डिव लिया है, आइकन इमेज, उसे मार्जिन टॉप से दे दिया है, जो कि हमारा ये वाला जो इमेज बन के आ रहा है, ये इसका पार्ट है दोस्तों। ये जो हमने आइकन लगाया हुआ है यहाँ पे, ये सारे आइकन इमेज वाले डिव में हमने लिया है आइकन इमेज। उसके बाद हमने क्या किया है, आइकन S3 यानी S3 और पैराग्राफ लिया हुआ है, हेडिंग और पैराग्राफ, और यहाँ पे हॉवर इफेक्ट। तो ये हमारा पूरा CSS का पार्ट रहा। इसको आप लोग क्या करिएगा, इसको आप सिंपली पॉज़ करके वीडियो देख सकते हैं, तब भी आप लोग कोडिंग कर लेंगे, वरना आप क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद हमने HTML वाला पार्ट नहीं देखा था, तो हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आइकन वाला है, आइकन वाला आप लोग समझ ही गए होंगे। एंड आइकन का मैंने डिव इसलिए लिया था ताकि हम लोग उसको बैकग्राउंड वगैरह दे सकें। तो इसी तरह करके मैंने 4 सेम डिव लिया हुआ है। यहाँ पर देख रहा है दोस्तों, 4 सेम डिव है
एंड उस आइकन के अंदर हमने सिंपल सा इमेज के लिए लिया हुआ है और यहाँ पर मैंने आइकन यूज़ किया हुआ है एंड एक H3 लिया हुआ है, एक पैराग्राफ। यही इसी को मैंने 3 टाइम कॉपी किया हुआ है। तो ये हमारा अबाउट वाला पार्ट हो गया। और दोस्तों अगर आपको आइकन वाला लगाना नहीं आता है, तो आप सिंपली फ़ॉन्ट ऑसम आइकन से चले जाइएगा और वहाँ से सर्च करके लगा लीजिएगा। आई होप दोस्तों आपको इतना आता होगा। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो फ़ॉन्ट ऑसम आइकन सर्च करिएगा और वहाँ से आप सीडीएन पहले लिंक करा लीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर सीडीएन लिंक कराया हुआ है एंड उसके बाद आप लोग सिंपली आइकन को यूज़ कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये खूबसूरत सा अबाउट सेक्शन हमारा बन के रेडी है और आप लोग भी स्टेप बाय स्टेप कोडिंग करेंगे तो आपका भी ऐसे ही बन के आएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो बताइएगा, मैं कमेंट में कोडिंग को पिन कर दूंगा या तो अपने गिटहब पे आपको सारा कोड दे दूंगा। आई होप दोस्तों वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।